हाय बच्चों, साहा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग एचसीएफ के वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे बच्चे, क्योंकि एचसीएफ निकालना हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। अब एचसीएफ पे बेस्ड वर्ड्स प्रॉब्लम जो होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे, इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए बोर्ड पे देखते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ, उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 22, 33 एंड 44 विदाउट लिविंग और रिमाइंडर। तो क्वेश्चन बोल रहा बच्चा वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 22, 33 और 44 को पूरा पूरा डिवाइड करता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है बच्चे। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है बच्चा, वो नंबर क्या होता है, जिस नंबर का एचसीएफ होता है, वो नंबर जो एचसीएफ होता है वो जिस नंबर का होता है उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो बच्चे हम लोगों को जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो सीधा समझना है कि यहाँ किसके बात किया जा रहा है, तो एचसीएफ का बात किया जा रहा है बच्चे। और हम लोग क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन में हम एचसीएफ निकाल लेंगे, तो वो हम जो हमारा एचसीएफ आएगा वही वो नंबर होगा जो 22, 33 और 44 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा और कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा। तो चलिए बच्चे देखते हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको प्राइम फैक्टर मेथड से निकालने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो 22 का पहले क्या करिए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। तो 2 से लगाइए बच्चे 11। अब तो यहाँ आ गया प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो क्या होगा, अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। तो बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। और दूसरा बच्चा क्या है 33, इसका प्राइम फैक्टर करिए और 3 से लगाइए, कुछ तो लगेगा नहीं। तो कितना है बच्चा 11, फिर यहाँ लगा दीजिए आप 11 से यहाँ 1। फिर बच्चे देखिए 44 है वहाँ पे। अब इसको भी क्या करिए, प्राइम फैक्टर निकालिए। तो 2 से लगेगा, 2 से लगेगा 22। फिर बच्चे कितना से लगेगा, तो आपका 2 से लगेगा ये 11 और फिर यहाँ 11 से लगेगा तो यहाँ 1। तो बच्चे देखिए प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल लिए हैं। अब आपको एचसीएफ निकालने आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ निकालना मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो लिखिए द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 कितना बच्चा, तो 22 का 2 इंटू 11। फिर लिखिए द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 33। तो कितना है बच्चे 3 इंटू 11, 3 इंटू 11। और फिर है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44 का बच्चे तो क्या है 2 इंटू 11। अब देखिए बच्चे यहाँ ध्यान से कि तीनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन सा है, क्योंकि हम आपको सिखा चुके हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। तो कौन सा कॉमन है बच्चे, तो 11 तीनों में कॉमन है और तो कुछ कॉमन दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या है बच्चे, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 22, 33 एंड 44 इक्वल टू 11। यही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है बच्चे 11, जो क्या करेंगे 11 से 22, 33 और 44 को डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा और कोई नंबर आपका रिमाइंडर से नहीं बचेगा। तो यही आपका वो नंबर हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पर ही, अगर नया लिखना चाहते हैं तो कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 11। ये बच्चे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछे उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चे। अब चले दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, तो
उसको हम लोग इरेज कर दें और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चे इसको इरेज करने के बाद देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चे देखा जाए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33 and 45 लिविंग और रिमाइंडर 9। अब देखिए बच्चे बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए जिससे हम 33 और 45 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको इच केस में 9 बचना चाहिए, है ना। जब 33 को भी हम लोग उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 9 बचना चाहिए, और उसी नंबर से 45 को भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 9 बचना चाहिए। तो ये बच्चे कैसे इसको हम लोग सोचे कैसे निकालें, तो ऐसा बच्चे हम लोग कर सकते हैं इसमें कि 9 रिमाइंडर बचने की बात हो रही है तो 33 में से 9 को माइनस कर लीजिए और 45 में से भी 9 को माइनस कर लीजिए, और जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकाल लीजिए बच्चे। जब उसका एचसीएफ आप निकाल लीजिएगा तो एचसीएफ क्या करेगा, ये जो माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और जब पूरा पूरा उसको डिवाइड करेगा बच्चे और 9 उसको जब हम ऐड कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर 33 में पहुँच जाएंगे। तो 33 में से 9 माइनस करने के बाद जो नंबर आया था उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो वो एचसीएफ क्या करेगा, उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा और उसी में क्या करेगा, फिर 9 हम ऐड कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 33 पे, और फिर जब उस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ग्रुप में आपको क्या बचेगा, 9 बचेगा बच्चे। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग कि 33 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 45 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जो भी नंबर आएगा बच्चा वही उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, और वही एचसीएफ क्या होगा, जो आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर में क्या बचेगा, 9 बचेगा इच केस में। तो वही काम करते हैं बच्चे, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे बच्चे कि हम लोग द रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या करेंगे बच्चे, यहाँ एचसीएफ ऑफ 33 माइनस 9 एंड 45 माइनस 9, यही बच्चे इसमें से करने के बाद जो आपका जो एचसीएफ आएगा वही वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, इसको 33 को और 45 को डिवाइड करेंगे तो हमको इस केस में 9 रिमाइंडर बचेगा। चलिए बच्चे अब करें, इसको आगे बढ़ाइए। तो क्या होगा बेटा, यहाँ एचसीएफ ऑफ 33 में से 9 को माइनस कर लीजिए बच्चे, तो 30 में से 9 गया 4, यहाँ 2 एंड 15 में से 9 गया 6, यहाँ 3 का 3, अब बटे 24 और 36 का आप एचसीएफ निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे उसको निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो इजी लगे बच्चे। तो डिवीजन मेथड से इस बार करते हैं। चलिए 24 से क्या करते हैं हम लोग, 36 को डिवाइड करते हैं बच्चे, तो 1 लगा लीजिए, तो कितना हो गया 24, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ 1। अब हम आपको सिखा चुके हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर का काम करता है, जो डिवाइजर होता है वो डिवीजन का काम करना शुरू कर देता है बच्चे। चलिए लगाइए 12 2 जा 24, और यहाँ देखिए बच्चे आपका 0 आ गया। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही इसका एचसीएफ होता है, इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चे, इसका एचसीएफ 12 हो जाएगा, और ये 12 ही वो नंबर होगा जिससे हम लोग 33 को डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा, और 45 को डिवाइड करेंगे तो भी 9 रिमाइंडर बचेगा। इसको चेक कर लीजिए बच्चे। अब ये जो आया 12, 33 को डिवाइड कर लीजिए 12 से, तो चलिए बच्चा लगाइए 12 3 या 33 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 लगाइए 24, और बच्चे क्या हुआ 30 में से 4 गया तो 9, देखिए
देखिए बच्चे 9 रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या करिए कि आप उसको भी चेक कर लीजिए, 45 को भी आप 12 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना होगा बच्चे 12, 4 जब 48 होगा तो 3 जा लगा दीजिए, 12 3 जा 36, 15 में से 6 गया बच्चे 9 और यहाँ पे क्या हो गया कट हो गया। देख लीजिए बच्चे, हम चेक भी कर लिए कि रिमाइंडर क्या आने लगा। जो क्वेश्चन बोला था कि हमको इस केस में 9 रिमाइंडर चाहिए, उस वो नंबर आप सबसे बड़ा ढूंढ करके लाइए, तो हम लोग ला दिए हैं बच्चे। तो तरीका समझे बच्चे क्या है कि जो बोला गया कि हर केस में 9 रिमाइंडर बचे, तो हम लोग क्या किए पहले उसमें दोनों जो भी नंबर था उसमें 9 माइनस कर लिए, जो नंबर आया उसका हम लोग एसीएफ निकाल दिए, और एसीएफ जो आता है उस नंबर को पूरा डिवाइड करता है। तो उसमें से जो माइनस किए हैं बच्चे 9, वो उसमें 9 ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ रहा है, तो वो तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, उसमें 9 ऐड करेंगे 33 पहुंच जाएंगे और हमको रिमाइंडर क्या होगा 9 बच जाएगा। तो बच्चे इस चीज़ को ध्यान रख करके बनाना है और आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक बच्चे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चे बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 39, 52, 65 लिविंग रिमाइंडर 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। तो बच्चे पूछा जा रहा है कि वह सबसे बड़ा नंबर आप प्राप्त करें जिससे 39, 52 और 65 को डिवाइड किया जाए। तो जब 39 को उस नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, जब 52 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, जब 65 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। रेस्पेक्टिवली वर्ड बटन लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे जैसे लिखा हुआ 39 को डिवाइड करेंगे तो 3, 52 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, और 65 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। तो बच्चे यहाँ भी क्या करेंगे, अब जिस तरह से सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे 9, चूंकि इस केस में 9 बचना था तो हम लोग क्या किए थे हर नंबर से 9 को माइनस कर दिए थे, परंतु यहाँ क्या बच्चे हर केस में अलग अलग रिमाइंडर बचना है। तो क्या करेंगे, हर केस में जिसके लिए जो रिमाइंडर बचना है उस रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर लेंगे और उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो हमको वो नंबर मिल जाएगा जिससे इस सारे नंबर को डिवाइड करेंगे तो रेस्पेक्टिवली 3 और 52 करेंगे तो 4 और 65 करेंगे तो 5, आपका रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए बच्चे, इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं और इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है कि हमको निकालना है वह नंबर, लिखिए द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या होगा बच्चे, एचसीएफ ऑफ 39 माइनस उसमें रिमाइंडर के बाद चाहिए बच्चे 3 को माइनस कर दीजिए, फिर 52 इसमें क्या बचा चाहिए 4 तो -4 कर दीजिए, एंड 65 वाले में क्या बचा चाहिए रिमाइंडर 5 तो 5 को माइनस कर दीजिए, और जो नंबर आएगा बच्चे उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे करते हैं एचसीएफ ऑफ, और 9 में से 3 चला गया, मतलब कितना 36, यहाँ कितना हो जाएगा 48, और वहाँ बच्चे 60। तो ये जो नंबर है बच्चे 36, 48 एंड 60, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, और जो एचसीएफ आएगा वही वो नंबर हो जाएगा जिससे हम लोग क्या करेंगे 39 को डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 52 को डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 65 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। चलिए निकालिए इसका एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं बच्चे। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से बच्चे 80, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से करेंगे बच्चे तो 1,
अब चलिए 48 का कर लेते हैं बच्चे, 48 का। तो चलिए 2 से करिए 24, फिर 2 से करिए 12, फिर 2 से करिए 6, फिर 2 से करिए बच्चे 3, और फिर यहाँ 3 से करिए यहाँ पे 1। तो ये बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख लिया जाए पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। अब वहाँ चलिए बच्चे 60 का करिए बच्चे 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, और फिर 5 से 1। तो बच्चे देख लीजिए इसका एचसीएफ एक्चुअली होगा क्या। तो अब तीनों में मिला करके देख लीजिए कौन कौन सा मिल रहा है आपका, कौन कौन सा मिल रहा है। तो देख लीजिए 2 2 इसमें है, और 2 2 इसमें भी है, और 2 2 इसमें भी है। तो बच्चे क्या करेंगे, जो मिलता है वही ना कॉमन लिखते हैं हम लोग एचसीएफ के लिए, 2 × 2। अब देखिए बच्चे और क्या मिल रहा है आपका, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 भी लिख लीजिए बच्चे एक तो। अब देखिए और कुछ मिल रहा है क्या बच्चे, नहीं, 1 1 में मिल रहा है तो 1 का तो मतलब नहीं रहेगा, 1 समझ में आएगा तो वही नंबर मिल जाएगा। 5 देखिए बच्चे 5 तो इसमें है, 5 इसमें नहीं है, और इसमें भी 5 नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे आया यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितना बच्चे इसका एचसीएफ आ गया, 12। तो अब क्या करेंगे, इससे अगर हम लोग इसको चेक करना है तो चेक करके देख लीजिए। पहला नंबर क्या है 39, तो 39 को डिवाइड कर दे बच्चे किससे, 12 से, तो कितना लगेगा आपका 3 जा 36। देखिए बच्चे 3 रिमाइंडर आपका निकल करके चला आया। तो समझ रहे हैं बच्चे कैसे एक क्वेश्चन हमको कैसे सोचना है, कैसे सोल्व करना है, और इसको अच्छे तरह से समझ के बच्चे करेंगे तो आप एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम आसानी पूर्वक कर पाएंगे। और चलिए चेक कीजिए फिर उसको 52 को भी क्या करिए बच्चे 12 से कर लीजिए। तो करिए 4 लगा दीजिए, कितना आएगा आपका 48। तो देखिए यहाँ 4 रिमाइंडर आपका बच गया। और 65 को भी करके चेक कर लीजिए, आपको क्या हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगा कि जो हम बनाए हैं वो सही है कि नहीं। चलिए बच्चे अब इससे भी कर लिया जाए, तो कितना आ जाएगा 5 लगा दीजिए, यहाँ बच्चे क्या हो गया 60, और यहाँ देखिए आपका 5 रिमाइंडर आ गया। तो देखिए बच्चे हम वो बड़ा नंबर ढूंढ लिए हैं जिससे हम 39, 52 और 65 को डिवाइड करेंगे तो रेस्पेक्टिवली 3, 4 और 5 क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। हम लोग इसको निकाल भी लिए हैं, इसका रिमाइंडर करके आप मैं चेक करके भी दिखा दिया हूँ। देखिए बच्चे किस तरह से इसको हम करेंगे, और इस तरह से बच्चे अगर आप सोचेंगे तो आप आसानी पूर्वक इस वर्ड प्रॉब्लम को जो रिलेटेड है एचसीएफ से उसको आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो बच्चे इसी के साथ हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम जो भी रिलेटेड है एचसीएफ से उसको हम लोग सीख चुके हैं, और हम लोग इसी के साथ यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। बाय बच्चों।